ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जो जानना चाहते हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड उनके रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या होगा। सो अगर आपके रिलेशनशिप में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं एंड आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो वो नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। स्क्रीन पर दिए गए फाइल में से एक फाइल आपको चूज़ करना है इंट्यूटिवली एंड उस रीडिंग को देखना है। दैट विल गिव यू आंसर अबाउट all those questions which are currently running in your mind about your partner and your relationship. Also keep it in your mind कि एक general reading है, so take whatever resonate with you and leave the rest. एंड टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एक फाइल से ज़्यादा फाइल आपको अट्रैक्ट करती हैं देन यू शुड गो फॉर दोज रीडिंग्स, बिकॉज वहाँ पर भी आपके लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है। एंड बिफोर चूजिंग योर फाइल आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनको विजुअलाइज करना है एंड उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना है, सो दैट जो रीडिंग आपके लिए बनी है वो फाइल आपको अट्रैक्ट कर सके। नाउ पॉज द वीडियो एंड चूज योर फाइल। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो फर्स्टली हम चेक करेंगे जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग रीडिंग गाइस जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन, आपके पार्टनर का जो ट्रू इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को लेकर, इसे ये आगे ले जाना चाहते हैं एंड इसके बारे में ये प्लानिंग भी करते हैं, इसके बारे में ये सोचते भी हैं और इसके साथ ये सारे वो संभावनाओं को देखते हैं जिनके थ्रू आपका रिश्ता आगे जा सकता है। एंड करेंटली जो इनकी एनर्जीज़ है ये इन सब थॉट में उलझे रहते हैं कि क्या ऐसा एक्शन लें, क्या ये करें जिससे रिश्ता आगे जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उनके इमोशंस हैं वो थोड़े से स्टक हो चुके हैं। स्टक होने का रीज़न यहाँ पर थॉट एंड कम्युनिकेशन दिख रहा है। समवेयर कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, या तो वो डीप कॉन्वर्जेसन नहीं हो पा रही है, क्वालिटी कॉन्वर्जेसन नहीं हो पा रही है जहाँ से कोई परिणाम निकले, या फिर आप दोनों के कॉन्वर्जेसन में कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं एंड यू कह लें टॉक्सिसिटी थोड़ी बढ़ती जा रही है। एंड जिसके चलते इनके जो ये थॉट है, जो इनकी ट्रू इंटेंशन है वो अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इन्होंने थोड़ा सा दूरियां आपसे बना रखी हैं एंड समवेयर लेस कांटेक्ट जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है आपको, या फिर ऑन ऑफ जैसी सिचुएशन चल रही हैं। अभी इन्होंने थोड़ा सा पॉज ले रखा है। इमोशंस हैं, इंटेंशन इनकी राइट है, प्योर हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज जहाँ पर कम्युनिकेशन इशू क्रिएट कर रहा है, इसके चलते ये प्रॉपर तरीके से अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको आखिर करना क्या है इस कनेक्शन में। इम्बैलेंस हो रहे हैं, एनर्जी इनकी इम्बैलेंसिंग दिख रही है एंड यहाँ पर इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो इस रिश्ते को प्रॉपर तरीके से हील करना होगा। इस कनेक्शन में ये पर्सन प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट भी करेंगे एंड जो ब्लॉकेज आ रही हैं ये अपने हैंड से पूरा एफर्ट्स पुट करेंगे कि वो ब्लॉकेज दूर हो जाएं, कनेक्शन हील हो। कनेक्शन में जितनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी ला सकते हैं ये कोशिश करेंगे कनेक्शन में ऑथेंटिसिटी आए, बिकॉज ये अनकंडीशनल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं एंड दैट इज़ वाई अभी इन्होंने पॉज कर रखा है, बिकॉज अभी ये क्लैरिटी सीख करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन रीयूनियन के हाई चांसेस दिख रहे हैं। बट उसके पहले ये जो इमोशनल विड्रॉ आपने अपने साइड से कर रखा है, थोड़ा सा आपको वापस से अपने प्रीवियस इमोशन में आने की ज़रूरत है।
जितना ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आप क्रिएट करेंगे अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर एंड इस रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेकर, उतने ही ज़्यादा आपके इमोशंस डिस्टॉर्ट होंगे एंड जितने ज़्यादा इमोशंस डिस्टॉर्ट होंगे उतनी ज़्यादा डिले होगा आपके रिलेशनशिप में, रियूनियन में, रिकन्सिलेशन में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप पर थोड़ा-सा काम करें, अपने इमोशंस को हील करें, क्योंकि आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं खुद को हील करने की एंड फर्स्टली ये खुद को हील करेंगे। ये जो पॉज़ सिचुएशन आ गई है बिकॉज़ ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन, रॉन्ग कम्युनिकेशन, फर्स्टली ये पहले तो खुद को हील करेंगे, अलाइन करेंगे एंड आफ्टर दैट ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप ऐसी एनर्जी में रहें तो डिले ज़्यादा होगा। दैट इज़ वाई अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने इमोशन पर काम करना शुरू करें। चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होंगी। एंड आपने कौन सा पायल चूज़ किया था, आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें डिवाइन लव टुगेदर। एंड लेट्स सी मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। पायल 2 जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया। जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया है, आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते थे जब ये इन्होंने इस रिलेशनशिप में एंटर किया था। इंटेंशन इनकी प्योर थी एंड ये अपने इमोशंस को बहुत ही वैल्यू करते थे। इमोशंस एक्सप्रेस भी करते रहे होंगे, लेकिन ग्रेजुअली यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसी चीज़ें सामने आई हैं थ्रू कम्युनिकेशन कि जो चीज़ कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। कम्युनिकेशन अभी पिछले फाइल में भी आया हुआ था इशू ब्लॉकेज में एंड इस फाइल में भी कम्युनिकेशन ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। या तो प्रॉपर तरीके से आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या फिर जो आप बात कन्वे करना चाहते हैं अपने पर्सन को वो नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर चांसेस ऐसे हैं कि या तो आप सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं या फिर सही वर्ड्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन इशू अगेन है एंड जिसके चलते आपके पार्टनर की जो ट्रू इंटेंशन थी पहले कि इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इसको फ्लरिश करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इमोशनली, कहीं ना कहीं वो चीज़ अब सप्रेस होने लगी है। एंड यहाँ पर मुझे चांसेस ऐसे भी दिख रहे हैं कि थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है इन पर, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज दिख रही हैं एंड किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से भी ये इमोशन सप्रेस किए जा रहे हैं। और ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, इनके फ्रेंड के रूप में हो सकते हैं, इनके सिबलिंग्स या फैमिली मेम्बर में पेरेंट हो सकते हैं, या फिर हाई चांसेस ये भी है कि कोई नया पर्सन इनकी लाइफ में एंट्री कर चुका हो। एंड दिस इज़ द रीज़न कि अब वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है जो होना चाहिए था, क्योंकि पहले से ही प्रॉब्लम आ रही थी एंड वापस से यहाँ पर प्रॉब्लम अगेन क्रिएट हो गई है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस। एंड नेक्स्ट इनका जो मुझे एक्शन दिख रहा है वहाँ पर ये पॉज लेंगे। अगर अभी थोड़े बहुत समटाइम्स, अगर अभी समटाइम्स आप लोगों के बीच बातचीत हो भी जाती है तो यहाँ पर फिर भी ये पर्सन पॉज लेने की एनर्जी में दिख रहे हैं एंड चांसेस ये है कि जो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन थी या मैसेज आना या फिर कभी कभार मिलना वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली बंद हो जाए, बिकॉज यहाँ पर आपके रिश्ते का आउटकम रिग्रेट दिख रहा है। रिग्रेट, जहाँ पर रिश्ता
जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है, बट वो रिश्ता आपके हाथ से निकल जाता है एंड बाद में पछतावा रह जाता है। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। रिश्ते का आउटकम मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है एंड रीयूनियन रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा लेस होते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। सो आई वांना पुल वन का एंड रिश्ते री इस रिश्ते में रीयूनियन रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा लेस होते हुए दिख रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के साथ मुझे हैप्पी दिख रहे हैं ये पर्सन एंड आपके साथ कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही है प्रॉपर तरीके से एंड यहाँ पर रिलेशनशिप का मुझे समवेयर एक सेपरेशन जोन दिख रहा है फाइनल एंड एंड इनका नेक्स्ट एक्शन देखें तो वहाँ पर ये ग्रेजुअली पॉज ले लेंगे। अगर समटाइम्स आप लोगों की बातचीत भी हो जा रही है या फिर मैसेज एक दूसरे का आ जा रहा है तो ग्रेजुअली ये भी बंद होता हुआ दिख रहा है। साथ ही रिश्ते का जो आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में एक रिग्रेट की, एक सैडनेस की, एक ग्रीफ की फीलिंग आती हुई दिख रही है, जहाँ पर इट जस्ट लाइक कि जो रिश्ता आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है वो रिश्ता आपसे दूर हो गया। सो इस रिलेशनशिप के फाइनल आउटकम में रिकन्सिलेशन या रीयूनियन की एनर्जी कम होती हुई दिख रही है एंड यहाँ पर आपके लिए जो स्पेशल गाइडेंस है वो यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर तो इस एनर्जी को रिलीज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि ये जो रिकन्सिलेशन रीयूनियन के चांसेस लेस हैं ये हाई हो जाएं एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ख़त्म हो जाए तो आपको ऑब्सेशन की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, बिकॉज आप ऑब्सेस होते हुए दिख रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि बार बार उनकी याद आना, इंटेंसली उनको याद करना, उनको स्टॉक करना, सोशल मीडिया पर देखने की कोशिश करना, उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करना एंड उन्हीं के बारे में बहुत ज़्यादा टाइम तक सोचते रहना, उनको फील करते रहना। सो ये ऑब्सेशन की एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कोशिश करना कि उनके फ्रेंड से या अगर कोई कॉमन पर्सन है आप दोनों के बीच में तो उनके थ्रू कि क्या हो रहा है, क्या सब कुछ ठीक है, क्या होगा आगे, ऐसी एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी एनर्जी से खुद को बाहर निकालते हैं एंड इमोशनली थोड़ा सा डिटैच करते हैं अपने आप को तो ये पर्सन वापस से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस रिश्ते में रिग्रेट की एनर्जी आती हुई दिख रही है एंड रियूनियन रिकन्सिलेशन के चांसेस भी लेस होते हुए दिख रहे हैं। सो आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं रिश्ते को बहुत ही ब्यूटीफुल बना एंड नाउ आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं अपने रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाना, रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, अपनी एनर्जी पर काम करना शुरू करिए, ऑब्सेशन को रिलीज़ करिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करिए, स्टेबल करिए एंड खुद को एंड खुद को प्रायोरिटी दीजिए। फिर देखिए कैसे होता है मैजिक और अपने आप को और इस मैजिक को जल्दी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें डिवाइन लव टुगेदर। आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था? आपसे कितना रेजोनेट हुआ? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपकी भी लाइफ में ऐसी समस्याएं चल रही हैं एंड आप कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आज ही बुक करें अपना पर्सनल सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें एंड अगर वीडियो पसंद आई है, रेजोनेट किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्ते।